बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको आपके अपने चैनल देसी हादसा में बहुत सा खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों की आमद है और मूली के पराठे ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? चलें बातों को हम मुख्तसर करते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन रुकिए ज़रा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने मूलियाँ ली, ठीक है। इनके मैंने छिलके उतार के अलग कर लिए और इन्हें अच्छे से वॉश करके इन्हें क्रश कर लिया, ठीक है। क्रश करने के बाद अब इसमें मैंने शामिल करना है 1 चम्मच नमक का, ठीक है। नमक लगाने से ये होगा कि इसमें जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा और रोटियाँ बहुत अच्छी सी तैयार होंगी। इसे अब मैं लगा रही हूँ 1 चम्मच नमक, ठीक है। चलिए जी, ये अच्छे से हो गया। अब इसे हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है, ताकि पानी इसका अच्छे से निकल आए। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो चीज़ें हमने शामिल करनी है वो है हल्दी 1 चम्मच। हल्दी हमेशा हम घर में खुद बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत अच्छी सी तैयार होती है। बहुत जल्द मैं आपसे हल्दी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, ठीक हो गया। चलें जी, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्च। सुर्ख मिर्च के 1.5 चम्मच मैंने शामिल किया, ठीक है, क्योंकि 1 किलो का मेरे पास मटेरियल है मूलियों का, ठीक हो गया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ठीक है। तकरीबन 1 चम्मच से कम मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक लगा चुकी थी मूलियों को, ठीक है। और सब्ज़ मिर्च और खुश्क धनिया, ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च की तो खुशबू बहुत ही प्यारी होती है और हर सब्ज़ी की ये जान है, ठीक है। और अब इसमें साथ मैंने कट कर लिया है जी धनिया, ठीक है, इसे मैंने शामिल करना है। दूसरी तरफ 2 घंटे हो गए और अब मैं इसका पानी निचोड़ने लगी हूँ, ठीक है जी। बहुत अच्छे से आपने करना है, पानी को निकालना है, क्योंकि जिस कदर अच्छे से पानी निकलेगा उसी कदर मूलियों के पराठे अच्छे से तैयार होंगे, ठीक है। अब इन सब को मैंने इसी तरह से 1 बाय 1 करके इनका पानी निकाल लेना है, ठीक है। अब इन सबको मैं पानी निकाल लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ मैंने अच्छे से निचोड़ लिए हैं, ठीक है। और निचोड़ने के बाद इनका पानी अच्छे से निकल चुका है। जब पानी निकल चुका है तो इसका मतलब है मूलियों के पराठे बहुत अच्छे से तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, धनिया मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे मैंने कर दिया है शामिल, ठीक है जी। बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है धनिया और वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और धनिया के बिना तो कोई भी हंडिया या कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हों उसमें निखार ही नहीं आता, ठीक है। अब इसमें 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ें मैं शामिल कर लूँगी। सबसे पहले सब्ज़ मिर्च मैंने शामिल की है, खुश्क धनिया, ठीक है, खुश्क धनिया का मैंने 1 चम्मच शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। हल्दी और साथ में नमक और लाल मिर्च, ठीक है। मेरे पास दादर मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने लाल मिर्च शामिल की है, लेकिन ज़्यादा मैं दादर मिर्च शामिल करती हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ, ठीक है। चलें जी, तकरीबन सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं कि चाहे मूली के पराठे बनाने हों या गोभी के, तो फिर हमेशा यूज़ होते हैं दो, ठीक है। तो अब इसकी हमने रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद इसमें मूली हमने फिल करनी है, ठीक है, और फिर इसे हमने पकाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी।
तवा गर्म हो चुका है। अब इस पर रोटी डाल दी है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे से कुछ पकेगी तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और फ्लेम मीडियम है, ठीक है। चलें जी, इसका चेंज कर दिया और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मूलियों की रोटी बनाते हुए, मूलियों के पराठे बनाते हुए, क्रिस्पी से, मज़ेदार से, ठीक है जी। तो सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद में मूलियों के पराठे ना बनाए जाएं क्रिस्पी से, मज़ेदार से, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी, सर्दियों की सौगात लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।